यहाँ पे हमारे कार्तिक भाई इतने डिसअपॉइंट हुए हैं रॉयल एनफील्ड से कि उन्होंने एक स्टेप ऐसा उठाया, उन्होंने कहा कि बाढ़ में जाए रॉयल एनफील्ड, और इन्होंने रॉयल एनफील्ड नाम को ही कवर करवा दिया है। तो इसका किल स्विच काम नहीं कर रहा। तो अभी ये वर्क करेगी या नहीं करेगी? दे डोंट केयर अबाउट कस्टमर्स, ठीक है। एंड राइडर किसी को भी नहीं केयर करता है। एंड अभी ये प्रॉब्लम है ना, ये स्विच का प्रॉब्लम, ये भाई साहब ने बताया। मैं 5 दिन से सर्विस सेंटर से घूम घूम को इतना गुस्सा आ रहा है। फर्स्ट डे से नहीं सपोर्ट कर रहे। तो भुवन बाम बताएंगे कि कैसा इनका राइडिंग जर्नी रहा है और रॉयल एनफील्ड के साथ में क्या एक्सपीरियंस है। सर्विस तो मतलब कह नहीं सकते हैं। रॉयल एनफील्ड गाड़ी बड़ा अच्छा है, सर्विस बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। हमेशा से ही रहा है मेरा। इसका नंबर प्लेट उत्तराखंड में टूटी थी, मैंने कहा राजस्थान में कराऊंगा, पूरे राजस्थान में थी। मैंने गुजर की धड़ी, और यहाँ है प्रशांत भाई का रॉयल एनफील्ड का गैरेज। ये है हमारे प्रवीण भाई की बाइक और ये है कार्तिक भाई की बाइक। तो इसमें टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोग प्रशांत भाई के पास में आए हैं विद रेफरेंस ऑफ निदेश पारिक साहब। और निदेश पारिक साहब अगर कोई रेफरेंस देते हैं तो वो कभी गलत नहीं होता। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये है कार्तिक भाई की बाइक जो कि आंध्र प्रदेश से आई है और 400 डेज़ के लिए ये आए हैं। और इनकी बाइक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और इन्होंने दिखाया, बट अभी तक पकड़ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या थी। और रॉयल एनफील्ड वालों ने कर दिया हाथ खड़े कि इनके समझ से बाहर है। तो यहाँ हमारे महारथी मिस्टर निदेश पारिक साहब हमें लेकर आए एक नई जगह जहाँ पे प्रशांत भाई हैं, और ये प्रशांत भाई पूरा रॉयल एनफील्ड देखते हैं। तो प्रशांत भाई बताएंगे आप कब से कर रहे हैं? सर मुझे ये काम करते हुए करीबन 10 साल हो गए। पर इससे पहले मैं कंपनी में ही था, GMS एंड कंपनी। उसके शटडाउन होने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया। ओके। और अभी मैं देख रहा हूँ फिलहाल इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कोई बीमारी मिलती है मैं आपको कंप्लीट कर। तो मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी थी प्रशांत भाई की, और प्रशांत भाई के पास में लेकर आने वाले निदेश भाई हैं। तो निदेश भाई आप बताएंगे प्रशांत भाई के बारे में कुछ? प्रशांत भाई को जानता तो मैं तभी से हूँ जब ये वहाँ दूसरी जगह वहाँ कर रहे थे कंपनी के अंदर। और जब इन्होंने काम छोड़ा तो उसके बाद हम लोग भी ऐसा लगा जैसे कि अब हम कहाँ दिखाएं, किसको दिखाएं। तो कोई जगह ऐसी मिल नहीं रही थी। और मैंने जैसे बताया अभी पहले के ब्लॉग में भी कि जो टेक्निकल जो लोग हैं जो कर रहे हैं काम वहाँ सर्विस सेंटर पे, उनको नॉलेज ही नहीं है बेसिकली। तो बहुत ढूंढा इनको, फिर हम लोगों ने मिलके कि मैंने कहा यार वो भाई कहाँ पे हैं। तो जो जितने भी पुराने राइडर्स हैं, सीनियर राइडर्स हैं जो अच्छी बाइक्स चलाते हैं, सब कुछ है, तो उन लोगों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने फिर मेरे को इनका पता दिया। और इनके बाद में फिर मैं इनसे आगे मिला और अब तो मैं काम इन्हीं से करा रहा हूँ सारा। अब सर्विस सेंटर पे भी जैसे अब पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है या होते हैं तो वो बाहर हमको देते नहीं हैं, तो काम मैं वहाँ कराता हूँ, तो भी आके मैं चेक यहीं कराता हूँ। तो एक बार एड्रेस भी आप बता दें, जैसे अपने राइडर्स हैं जो भी रॉयल एनफील्ड राइडर्स हैं जहाँ आना चाहते हैं और उनकी बाइक में प्रॉब्लम है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद रॉयल एनफील्ड शोरूम्स, तो आउटसोर्स में अगर उनको कोई काम करवाना हो बाइक में तो वो कहाँ आए? मैं बता देता हूँ इनका एड्रेस कि आप आए यहाँ से गुजर की थड़ी अगर आप पहुँच जाते हैं तो गुजर की थड़ी से कटेवा नगर के लिए एक रोड अंदर लिंक कर रहा है। तो जैसे कटेवा नगर वाला रोड पे आप अंदर जाते ही फर्स्ट राइट आप टर्न लेंगे, उसमें गली है छोटी सी, उस गली के अंदर 2-3-4 दुकानें छोड़ के ही इनका इनफील्ड गैरेज के नाम से। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, आप आएंगे और मोबाइल नंबर भी दिखा दीजिए इनको। अगर आप जयपुर सिटी में कहीं भी आ रहे हैं तो आप ये याद रखें कि गुजर की थड़ी पे आपको आना है, पिलर नंबर 68B के पास में। वहाँ से आप गली में एंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा एनफील्ड गैरेज, जहाँ पे हमारे प्रशांत भाई हैं। और प्रशांत भाई पकड़ में आई? बिल्कुल सर, आ चुकी है इसकी बीमारी पकड़ में। इसकी किल स्विच में प्रॉब्लम है, इसका किल स्विच काम नहीं कर रहा। तो अभी ये वर्क करेगी या नहीं करेगी? वर्किंग कंडीशन में जुगाड़ हो सकता है, बाकी इसमें स्विच नया ही डलना चाहिए। अभी देखते हैं कहाँ अवेलेबल है। चलिए प्रशांत भाई जब तक अपना वर्क कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको अगर आना है तो आप यहां पे आ सकते हैं। ये प्रशांत भाई के नंबर हैं
9314565155। तो रिकमेंडेशन है हमारी निदेश भाई की, प्रवीण भाई की, तो आए और क्लब रॉरिंग हॉर्स का भी रेफरेंस दें तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। सो वन ऑफ सैडेस्ट थिंग विद रॉयल एनफील्ड, ये है कार्तिक भाई की हिमालयन, और ये रॉयल एनफील्ड के साथ हमेशा रहा है पार्ट्स अवेलेबिलिटी का। तो इनका ये ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो गया है और पारिक साहब ने अभी पता किया। पारिक साहब पता किया आपने? हाँ, मैंने पता किया है। ये RH स्विच आता है स्टार्टिंग वाला, इसमें हिमालयन BS6 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में खाली उदयपुर में है। तो ये आंध्र से आए हुए हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि बोले ये तो कैपिटल है भाई साहब। मैंने कहा यहाँ यही चलता है यार, ये लोग मंगा के रखते नहीं है, हिमालयन को बहुत ईजी लेते हैं ना ये लोग। तो एज अ ब्रांड आप रॉयल इनफील्ड को कुछ कहना चाहोगे कि रॉयल इनफील्ड, मेरे को लगता है कि रॉयल इनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर किसी की पहुंच में है, तो नहीं वैसे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का हमेशा ये पंगा रहा है, चाहे ये इस बात की हमेशा लड़ाई रही है। मैं कई SM से भी मिला हूँ, RSS जो होते हैं उनसे भी मिला हूँ। मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ ये गाड़ी, क्योंकि क्या है, इसके आज की डेट में RSA बहुत हैं। रोड साइड असिस्टेंस अगर आप ले लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ हेल्प मिल जाती है। बाकी पार्ट्स का हमेशा, बट वी आर नॉट राइडिंग फॉर RSA ना। अगर हम लोग RSA के लिए राइड कर रहे हैं तो फिर वो बेकार है, क्योंकि नहीं RS हमारा आज तक यही हो रहा है कि अगर आप राइड करने निकले हो तो बाइक खराब ना हो, और अगर कहीं खराब हो तो उसके पार्ट्स इजीली मिल जाएं। ये इशू है हिमालयन का, यहाँ पे हमेशा से ही रहा है। मेरा इसका नंबर प्लेट उत्तराखंड में टूटी थी, मैंने कहा राजस्थान में कराऊंगा, पूरे राजस्थान में थी, मैंने पंजाब से मंगवाई। आज भी जैसे ये स्विच, छोटा सा स्विच है और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इग्निशन जैसे ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, स्विच हिलता है तो वापस वो पंप जो है फ्यूल आगे नहीं दे रहा है, तो फ्यूल जो पंप है बंद हो जाता है। तो अब उसके लिए पता किया यहाँ पे, तो इतने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 5-5, 6-6 सर्विस सेंटर, 4-5 सर्विस सेंटर है राजस्थान, जयपुर के अंदर, आसपास में कोटपुतली, बैरोड, सब जगह पे हैं, शाहपुरा में भी है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। एक तो क्या टेक्निकल स्टाफ भी इतना अच्छा नहीं है कि जो समझता हो, क्योंकि जैसे मेरे फ्यूल पंप का प्रॉब्लम था, वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। इन लोगों ने मेरा कभी RPM उसका बढ़ाया, कभी कुछ किया, लेकिन वो सेट नहीं हुआ। एक जगह पे शाहपुरा के पास एक दिन मेरे को जब गाड़ी बिल्कुल बंद ही हो गई, एक तरह से लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तब जाकर के फिर पता किया मैंने कि हाँ कौन समझता है। एक जगह दिखाया मैंने जाने के बाद में, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है। भुवन बाम भी हैं, तो भुवन बाम बताएंगे कि कैसा इनका राइडिंग जर्नी रहा है और रॉयल इनफील्ड के साथ में क्या एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा रहा, बढ़िया गाड़ी चला, एकदम कहीं दिक्कत नहीं आया है। ये फालतू का लोग बातें करता है यहाँ, उनको बहुत बुरा लगता है। रॉयल एनफील्ड हमारा घर का जैसा, माई बाप जैसा, बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगता है रॉयल एनफील्ड में। हर जगह हम पूजा करता, अभी भी देखिए हमने धोने के लिए भेजा हुआ इसको, तो ऐसा कहीं दिक्कत नहीं है। अब 2-3 आकर के एरा आकर के बोलिए इससे पूरा नहीं मान। तो चैन सेट का क्या सीन था आपका? चैन सेट जयपुर से पहुँचा ही दिया उसने, कोटा से खराब हो रहा था, घर से वहाँ पहुँचा दिया। अभी भी भाई साहब बोले बदल देते हैं, पैसा नहीं बदल सकते। घर वाले बहुत प्यार करते हैं इनको, जब ये बोलते हैं ना बाइक बेचने का, तो कैसे खाना वाना छोड़ देते बच्चे, हम सुना तो थोड़ा सा खाना वाना छोड़ देते हैं कि आप नहीं बेचेंगे के लिए। बाकी बहुत अच्छा गाड़ी चल रहा है हमारा। हम लद्दाख होकर क्या है, 2 बार हमें दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बाकी तो ये अगरबत्ती करता है हमेशा, वहाँ खड़ा रहता है घर पे। तो अब दिवाली आ रहा, पूजा करेंगे, पूजा करता है गाड़ी का, कभी कभी निकलता नहीं आता है ना। बहुत सारा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है बुरा नहीं है ना, कोई भी बोलता है रॉयल एनफील्ड बेकार नहीं है। रॉयल एनफील्ड तो बेकार नहीं है, रॉयल एनफील्ड का सर्विस बेकार है। हमको सर्विस तो मतलब कह नहीं सकते हैं रॉयल एनफील्ड हम नहीं बोला, गाड़ी बड़ा अच्छा है, सर्विस बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं बोला है। अभी सर्विस के लिए हमने सब जगह पार्ट्स के लिए फ़ोन मिला दिया। एक राइडर है, अब राइडर की अहमियत कोई समझता है, कहते हैं कि 10 दिन लगेगा एक पार्ट को आने में। साला यहाँ पर ऐसा होना चाहिए सर्विस सेंटर इनका कि बोलते ही पार्ट अवेलेबल हो। ये पार्ट बनाते नहीं है, इतनी कंजूसी कर रहे हैं। गाड़ी बना दी, गाड़ी का पार्ट नहीं है, या तो तुम्हें एश्योरिटी दो गाड़ी की कि भाई गाड़ी कहीं खराब नहीं होगी। आपको कहीं भी ले जाओ, दुनिया के किसी कोने में भी ले जाओ, गाड़ी का एक दिक्कत नहीं आएगी आपको। मशीन देखो, ऐसा तो आदमी भी गारंटी नहीं बताइए, उन्नू सा छोटा सा एक वो है हमारा, एक आदमी अपना गारंटी नहीं ले सकता है। हमें बोलने देंगे एक बार, आपका हो गया इंटरव्यू? नहीं, समझिए आप गलत बोलते हैं। ये कितना गलत बात है, मतलब इस तरीके से बीच में टोकते हैं हमें, हमारा दिल का भड़ास नहीं निकालने दे रहे। गाड़ी अच्छा है मगर सर्विस थर्ड क्लास है, सर्विस सब जगह थर्ड क्लास है। बेवकूफ़ बनाते हैं, कह देंगे, समझते नहीं है राइडर की कि राइडर का पैशन है, उसको कहाँ जाना है, कितना लंबा जाना है, बोल देंगे हो गया सर। जुगाड़ कहते हैं जिसको इंडिया के अंदर हमारा जुगाड़। बताइए, एक दिन में 2-2 हज़ार रुपये खर्च होता है रुकने का, 10 दिन का 20,000 कंपनी देगा, 500 रुपये का स्विच नहीं है, खाने का बाप खिलाएगा।
बताइए, स्विच नहीं है 500 रुपए का, 10,000 आप 2,000 के हिसाब से 10 दिन 20,000 रुपए का खर्चा करेगा। हमें बोलते हैं और कहते हैं आर से टुल्लू पंप है, आर से इनका साला पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गया है। हर चीज बढ़ गई है, साला पैसा ले रहे हैं, एक बटन के 5,000 रुपये लेते हैं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बट गाड़ी बड़ा अच्छा, गाड़ी बहुत अच्छा। गाड़ी बहुत हम बैंक से फ्रॉड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बैंक से हम लोन लोग लेकर डिफॉल्टर हो गए, डिफॉल्टर हो गए, किसने नहीं जमा करा पाया बताइए, तो मांग के पैसे दे अभी रहे हैं। दिवाली के लिए 5,000 रुपए का लोन मांग रहे, बैंक दे नहीं रहा, लेकिन आप डिफॉल्टर हैं। साला बाइक चलाएं या पार्ट लगवाएं? बताइए कितना टियर रॉयल सही इनफील्ड है, हेल्प तो करना है ना। हेल्प करना है। अभी मिल गया ना, ये है मिल गया ना हमका। AP39J R5256 और बहुत डिसअपॉइंट हुआ। और नहीं निकला था, इतना डिसअपॉइंटमेंट, निकला था ना। इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ एक राइडर को हुई है कि उसने एक ऐसा स्टेप उठाया जो कि मेरे ख्याल से मैं आपका कुछ काम करता है काला दाग लगाने के बराबर है। कर सकता हूँ जो तो यहाँ पे हमारे कार्तिक भाई इतने डिसअपॉइंट हुए हैं रॉयल इनफील्ड से कि उन्होंने एक स्टेप ऐसा उठाया, उन्होंने कहा कि बाढ़ में जाए रॉयल इनफील्ड, और इन्होंने रॉयल इनफील्ड नाम को ही कवर करवा दिया है। तो डियर रॉयल इनफील्ड, ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज है बाय अ राइडर, बाय अ बाइकर, कि आप लोग आप ही बोलो। अपनी सर्विसेज को सुधारें, अपने काम करने के तरीके, अपने रवैये को सुधारें। और मेरे को अब कहीं भी रॉयल इनफील्ड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कार्तिक भाई बताएंगे, कार्तिक भाई ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? इधर भी मैं कवर कर दिया पूरा, इधर ठीक है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, फर्स्ट डे से नहीं सपोर्ट कर रहे, सपोर्ट भी नहीं करो। एक बार क्या हुआ, मेरा क्लच प्लेट्स गया, वो लोग इंजन सही से नहीं सीज किया, इसी वजह से मेरा वो इंजन ऑयल है ना वो बाहर आने लगा। मैंने कंप्लेंट किया RSA में, वो लोग इतना लाइटली लिया शोरूम जाने के बाद। सर हो जाएगा सर, ये कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा इंजन का सही नहीं फिट किया इसीलिए हुआ था। तो ये मेरा डेथ थ्रेट हो सकता है, कुछ ना कुछ जल गया तो मेरा डेथ थ्रेट हो सकता है। तो वो भी नहीं सोचा उस लोगों ने। मैं आपका वो वीडियो फोटो भी इस पे, ये लिंक पे मैं भेज देता हूँ भाई साहब को, वो आपको दिखाता है। तो इतना गुस्सा आ रहा है फर्स्ट दिन से, इतना लाइक दे डोंट केयर अबाउट कस्टमर्स, ठीक है। एंड राइडर किसी को भी नहीं केयर करता है। एंड अभी ये प्रॉब्लम है ना, ये स्विच का प्रॉब्लम, ये भाई साहब ने बताया। मैं 5 दिन से सर्विस सेंटर से घूम घूम के मैं थक गया हूँ। एंड मेरा मूड भी स्पॉइल हो गया है। मेरा आज का 191 डे चल रहा है एंड मैंने 62,000 किलोमीटर्स कवर किया, फिर भी ये लोग नहीं सुनता है। एंड अभी किल स्विच के लिए वो लोग बोला कि 10 डेज लगेगा जयपुर आने के लिए, पर राइडर्स के हेल्प से हम लोग अभी के अभी 1 घंटे में इधर पहुंच रहा है किल स्विच। ओके, रॉयल एनफील्ड आपका समझ में आ गया ना, तो राइडर्स कितना हेल्पफुल हो सकता है एंड दे आर हाउ मच दे आर पावरफुल राइडर्स। और वो रॉयल एनफील्ड इज द वर्स्ट थिंग। अभी तो समझो आप 1 घंटे में आ रहा है किल स्विच। और जहां आपने एक स्विच के लिए 10 दिन का टाइम दिया, विद हेल्प ऑफ आवर राइडर्स ब्रदर्स, करना ही है यार, हम लोग का यही ब्रदरहुड है। यही 1 घंटे में किल स्विच आने वाला है। तो शेम ऑन रॉयल इनफील्ड, शेम ऑन योर सर्विसेज। एंड यहाँ देख लीजिए कि राइडिंग में कितनी ताकत है। तो ये परमानेंटली हम लोगों ने रॉयल इनफील्ड को, ये देखिए, तो यहाँ बिल्कुल चमका चमकू करके रॉयल इनफील्ड को बंद किया जा रहा है हमेशा के लिए। ये तो उतर जाएगी, उतरेगा। हाँ, वो नहीं आता था, पर आया है, ये सब ब्लैक है।